नमस्कार मित्रों। कल हमने बृहस्पति पर्वत के बारे में आपको जानकारी उपलब्ध कराई। आज हम शनि पर्वत के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने जा रहे हैं। तो हाथ में 4 प्रकार की अंगुलियां होती हैं। पहली अंगुली नुकीले आकार की होती है, दूसरी शंकुरूप, तीसरी वर्गाकार और चौथी अंगुलियां होती हैं चमचाकार। अब नुकीली अंगुली वाले हाथ में जो शनि पर्वत होता है वो शनि पर्वत मध्यमा अंगुली के ठीक नीचे होता है, ठीक जड़ में। और ये सामान्य रूप से अगर उभरा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति कवि हृदय होता है, दयालु किस्म का होता है, साहित्यिक रुचि वाला होता है। दूसरी स्थिति में अति विकसित जब ये शनि पर्वत होता है, बहुत ज़्यादा विकसित बड़ा होता है, उभरा हुआ होता है, तो ऐसा व्यक्ति कला इत्यादि के प्रति ऐसा व्यक्ति अत्यधिक बीमार रहता है। अगर हाथ की अंगुली नुकीली है और शनि पर्वत अत्यधिक उभरा हुआ है तो ये अस्वस्थ रहता है। जो तीसरी स्थिति, अगर ये शनि पर्वत अस्त है, लुप्त है हाथ में, तो ऐसा व्यक्ति ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता, यानी नास्तिक होता है। ऐसा व्यक्ति नास्तिक होता है जिसके हाथ में शनि पर्वत लुप्त होता है, ईश्वरवादी नहीं होता। कर्म में विश्वास रखता है, मेहनत में विश्वास रखता है। तीसरी स्थिति आती है वर्गाकार अंगुलियां। वर्गाकार अंगुलियों वाले हाथों में अगर शनि पर्वत सामान्य रूप से विकसित है, तो ऐसा व्यक्ति एकाग्रता प्रिय होता है, अकेलापन ज़्यादा पसंद करता है, शोर शराबा उसको बिल्कुल पसंद नहीं होता। ठीक है। और मानवता के प्रति स्नेह रखने वाला होता है, मानवतावादी होता है। वहीं विकसित ऐसे जब अंगुलियां वर्गाकार हों और शनि पर्वत अति विकसित हो, तो मानव जाति के प्रति घृणा की भावना रखता है। अति विकसित हो ऐसा व्यक्ति तो मानव के प्रति घृणा के भाव रखता है और अपराधी किस्म का होता है, अपराधों में लिप्त पाया जाता है। अगर किसी के बारे में आप जानकारी चाहें तो शनि पर्वत के उभरेपन को देख करके उससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये व्यक्ति के प्रति, किसी भी मानव जाति के प्रति घृणा के भाव रखता है, उससे जरा दूरी बना करके रहना चाहिए। अब शनि पर्वत अंगुली वर्गाकार है और शनि पर्वत अस्त है, तो ऐसी स्थिति में जातक तटस्थ रहता है, ना तो किसी के अच्छाई में दखल देता है, ना किसी की बुराई में दखल देता है। अब
चौथी स्थिति होती है चमचाकार। ये चमचाकार हाथ की स्थिति होती है। ऐसी स्थिति में शनि पर्वत अगर सामान्य रूप से उभरा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति कृषि कार्यों में रुचि रखता है, खेती बाड़ी के काम में रुचि रखता है। इसके साथ ही दूसरे सुरक्षित और सक्रिय व्यवसाय, जो हमेशा चलने वाले व्यवसाय होते हैं, उनमें रुचि रखता है, उनको करता है और वो सफलता हासिल करता है और बेहतर जीवन जीता है। वहीं अति विकसित शनि पर्वत है तो ऐसी स्थिति में जातक दूसरों के प्रति घृणा के भाव रखता है। अगर ये अति विकसित है और अंगुलियां चमचाकार हैं तो ऐसा व्यक्ति, अति विकसित उभरे हुए शनि पर्वत वाला व्यक्ति दूसरों के प्रति घृणा का भाव रखता है। वहीं अगर शनि पर्वत अस्त है, शनि पर्वत यहाँ दबा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति कठोर परिश्रमी, बहुत मेहनत करने वाला और दूसरों के प्रति बेपरवाह होता है। उसको दूसरों से कोई मतलब नहीं होता। वो उसे केवल अपने काम से ही केवल उसे अपने काम से मतलब होता है। आप क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। ये तो आज हमने शनि पर्वत के बारे में जानकारी दी कि उभरे हुए सामान्य रूप से शनि पर्वत की स्थिति क्या होती है, वो कैसे लोग होते हैं, और अति विकसित शनि पर्वत वाले लोग बीमार रहते हैं, और जिनका शनि पर्वत अस्त है, दबा हुआ है, लोग कहते हैं डूबा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में लोग शनि पर्वत वाला व्यक्ति दूसरों की परवाह किए बिना अपने काम से काम रखता है, मेहनत में विश्वास रखता है। अच्छा मित्रों, आज हमने शनि पर्वत के बारे में आपको बताया। अगली वीडियो में हम सूर्य पर्वत के बारे में आपको जानकारी उपलब्ध कराएंगे। नमस्कार।